नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज गुप्ता। देश की बात में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे राहुल गांधी। विपक्ष के नेता जरूर है, मगर देश में कुछ परिवर्तन लाए ऐसा कुछ दिखता नहीं है। झूठ बोलने और देश को गुमराह करने में क्वालिटी तो उनमें बहुत ही अच्छा है। राहुल गांधी को पद्मश्री से सम्मानित भी करना चाहिए। लोग राहुल गांधी पर कुछ लोग भरोसा भी कर लेते हैं कि शायद राहुल गांधी सही बोल रहे हैं, और जब सच सामने आता है तब राहुल गांधी दूसरा झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। पहले चुनाव हारते थे, बोलते थे कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी वालों ने ईवीएम को हैक कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने बोला कि राहुल जी गांधी, ईवीएम हैक नहीं हो सकता है, आपके पास कोई सबूत है तो मुझे दिखाइए। राहुल गांधी के पास कोई सबूत नहीं है। राहुल गांधी के पास कोई सबूत भी उन्होंने नहीं दिखाया। दोस्तों, झूठ का कोई भी सबूत नहीं होता है। सबूत हमेशा सच्चे इंसान की होती है और सच्चाई की होती है। कर्नाटक महाराष्ट्र चुनाव के समय राहुल गांधी ने धांधली का आरोप लगाया था। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप मुझे एक लेटर पर मुझे कंप्लेन करके दीजिए। आप इस तरीके से हावे में बातें कर देंगे तो इसको मैं नहीं मानूंगा। तो राहुल गांधी ने नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर मैं एटम बम फाड़ूंगा, इलेक्शन कमीशन के ऊपर। आइए मैं राहुल गांधी को उस बयान को सुनाता हूं। अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है, और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। ठीक है, और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। इसके लिए करा रहा है, किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे, और जो हमें मिला है वो एटम बम है। मतलब एटम बम है, फटेगा। इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। एटम बम ने तो राहुल गांधी ने तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर फाड़ दिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि राहुल गांधी, जो भी मुझे आप आरोप लगा रहे हो, आप मुझे पेपर पर लिखकर, मुझे एक शपथ पत्र पर लिख कर दीजिए। राहुल गांधी ने शपथ पत्र पर लिख कर दिया नहीं। अब इलेक्शन कमीशन ने एक पेपर मांगा, तो राहुल गांधी का जो भी एटम बम था वो एक तरीके से फूस हो गया। राहुल गांधी जब वोट लिस्ट को लेकर आजकल बम बनाने में लग गए हैं, एटम बम बनाए थे, इलेक्शन कमीशन ने तो उनको फूस कर दिया। अब वो बोल रहे हैं कि मैं हाइड्रोजन बम बनाया हूं, जब मैं बम को फाड़ूंगा तो भूचाल आ जाएगा। बीजेपी वाले को धमका रहे हैं राहुल गांधी। आइए उनकी बातों को मैं सुनाता हूं आपको। एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? मानवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार की महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये क्रांतिकारी प्रदेश है, इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी 16 अगस्त से बिहार वोट अधिकार यात्रा पर थे। करीब उन्होंने 16 दिन तक उन्होंने पूरे बिहार में समय बिताए। अलग 25 जिला में, वहां तक पूरे बिहार के 25 जिला में पहुंचे। रोहतास, सासाराम, नालंदा,
लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, छपरा, गोपालगंज, भोजपुर, पटना जैसे शहरों में उन्होंने पूरा एकदम घुमा वोट अधिकार यात्रा को लेकर। करीब उन्होंने 1300 किलोमीटर तक उन्होंने बिहार में समय बिताया और बिहार में 1300 किलोमीटर तक उन्होंने घुमा। अगर आप लोगों को साफ शब्दों में बताऊं तो राहुल गांधी और कांग्रेस को यहां पर बिहार में वोट अधिकार से 0 फायदा हुआ है। अगर यही राहुल गांधी आरजेडी का साथ छोड़कर लालू का साथ छोड़ देते, तेजस्वी का साथ छोड़ देते, अकेले घूमते, तो शायद राहुल गांधी को कुछ ना कुछ फायदा हो जाता। मगर बिहार में कांग्रेस पार्टी को आरजेडी ने हाईजैक कर लिया है।